इस बार का इंडिपेंडेंस डे बहुत खास है भाई। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया जा रहा है। लोग अपनी प्रोफाइल पिक में तिरंगा लगा रहे हैं, अपने घर पे लोग सब तिरंगा लगा रहे हैं। हर जगह खुशी का माहौल है। मगर ये जो ट्राई कलर या तिरंगा जो हम आज देखते हैं, ये पहले ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारे अलग अलग नेशनल फ्लैग्स इंडिया में लेकर आए हैं और उनको रिफाइन करते करते तिरंगा हमारे सामने आया। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, तिरंगे या ट्राई कलर की जर्नी की। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते जाइए। तिरंगा या ट्राई कलर को सबसे पहली बार लहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, और इसके बाद दोबारा 15 अगस्त 1947 को 5 लाख लोगों की भीड़ के सामने इंडिया गेट के प्रिंसेस पार्क में पहली बार पब्लिकली राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा फहराया गया, और इस तरह से ये हमारा ऑफिशियल फ्लैग बना। अब अंग्रेजों के आने से पहले ही इंडिया 500 से भी ज्यादा प्रोविंसेस में बटा हुआ था, छोटी छोटी। तो एक नेशनल फ्लैग का होना एक पॉसिबल बात नहीं थी। पहली बार 1857 के रिवोल्ट के बाद में अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि इंडिया का एक नेशनल फ्लैग, एक ऑफिशियल फ्लैग होना चाहिए, और अंग्रेज इस तरह से लेकर आए इंडिया का पहला ऑफिशियल नेशनल फ्लैग 1885 में। ब्रिटिश रूल्ड इंडिया का ऑफिशियल फ्लैग बना ये फ्लैग। रेड बैकग्राउंड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ब्रिटिश फ्लैग था, जिसको यूनियन जैक भी कहते हैं, और राइट साइड में था एक स्टार जो क्राउन का स्टार था। और ये ब्रिटिशर्स का स्टैंडर्ड डिजाइन था। जो भी कंट्री पे ब्रिटिशर्स राज करते थे वहां पर इस तरह का झंडा ले आते थे, जिसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में तो ब्रिटिश का रूल होने का सिंबॉलिक था ये यूनियन जैक, और राइट में अलग अलग स्टार्स हुआ करते थे, जैसे कनाडा, साउथ अफ्रीका, कई सारी कंट्रीज में इसी तरह के फ्लैग्स रहे। और ये फ्लैग इंडिया में इंडिपेंडेंस होने तक ऑफिशियल फ्लैग बना रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस फ्लैग को देखने पर इंडियंस को इससे कनेक्ट हो पाना मुश्किल था, क्योंकि इसमें कोई इंडियन फील ही नहीं थी। सब कुछ बाहरी बाहरी सा लग रहा था। इस पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी काफी विचार किया। तो क्वीन विक्टोरिया, जो उस समय इंग्लैंड की रानी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रॉयल स्टार सिंबल को लिया और इंडिया में एक नई रॉयल आर्मी छोटी सी क्रिएट कर दी, और उस आर्मी को ये सिंबल दे दिया। ये सोचा कि इंडियन इससे कनेक्ट होंगे, मगर फिर भी ये फ्लैग आजादी तक इंडियंस को उनसे कनेक्ट कर पाने में नाकाम रहा, और इसी कारण नए नए फ्लैग्स इंडियंस लेकर आते रहे। अब ये बात ब्रिटिश ऑफिसर्स को समझ आती रही, तो उन्होंने कई सारे मॉडिफिकेशंस करने चाहे। किसी ने कहा गणेश की मूर्ति लगा दो, किसी ने कहा काली माँ लगा दो, किसी ने कहा गौ माता की फोटो लगा दो तो थोड़ी इंडियननेस की फील आएगी। मगर ये सब आइडियाज आते रहे, जाते रहे, फाइनली कुछ हुआ नहीं, और ब्रिटिशर्स इसी फ्लैग को नेशनल फ्लैग रखते आए 1947 तक। और इसी बीच 1904 में एक नया फ्लैग सामने आया। कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने एक फ्लैग बनाया जिसमें टॉप में था डार्क ब्लू कलर, जो हिंदूज, जैन्स और बुद्धिस्ट को सिंबलाइज करता था। उसके नीचे था ग्रीन कलर, जो मुस्लिम्स के लिए डाला गया था, और उसके नीचे था लाइट ब्लू, जो क्रिश्चियंस के लिए डाला गया था। इस फ्लैग का पर्पस ये था कि एक सेक्युलर इंडिया की फील देना, क्योंकि इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स थे और सबको यूनाइट करने का सबसे अच्छा तरीका था कि फ्लैग में सबको रिप्रेजेंट कर दो, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में आसानी रहेगी। तो फ्रीडम फाइटर्स ने यही सोचकर ये फ्लैग बनाया। मगर ये फ्लैग भी इतना पॉपुलर हुआ नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ी डिजाइन भी अच्छी होनी चाहिए, राइट। मैडम भिकाईजी कामा ने 1907 में जर्मनी में एक सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इंडिया का ये फ्लैग प्रेजेंट किया। इस फ्लैग में ग्रीन, येलो और रेड कलर्स थे, जो अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड थे। काफी सारे कमल के फूल, चांद, तारे, सूरज सब डाल दिया था इन्होंने। काफी कुछ इंडियन जैसी फील आ रही थी, मगर काफी खिचड़ी सा लग रहा है ये फ्लैग, राइट। सो ये फ्लैग भी इतना पॉपुलैरिटी कैच नहीं कर पाया। फ्रीडम फाइटर्स का ये मकसद था कि ऐसा फ्लैग बनाए जिसको देखकर पेट्रियोटिज्म की फील आए, और उन्हें ये करना चाहिए था जो वो अभी तक एस्टैब्लिश करने में नाकाम रह रहे थे। बार बार वो ऐसा फ्लैग लेकर आ रहे थे जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था इंडियन से, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्लैग हम मानते हैं कि एक सिंबॉलिक चीज है जिससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा फर्क फ्लैग से ही पड़ता है। आप तिरंगे को ही ले लीजिए, जब भी हम नेशनल फ्लैग को देखते हैं तो इन 3 कलर्स ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन को देखते ही हमारे अंदर एक पेट्रियोटिज्म की फील आती है। वो फील आना जरूरी है, उस फ्लैग को इंडियननेस से कनेक्ट करना जरूरी है। खैर ये बातें बाद में करेंगे, अभी फ्लैग जर्नी पे चलते हैं वापस। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट चलाया। उन्हें अपने मूवमेंट के लिए एक नया फ्लैग चूज करना था। उन्होंने रेड और ग्रीन स्ट्राइप्स के साथ में ये फ्लैग चूज किया, जिसके अंदर यूनियन जैक भी था ब्रिटिश रूल का। अब यूनियन जैक डालने के कारण ये फ्लैग इतना पॉपुलर हुआ नहीं, और ये फ्लैग भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब दोस्तों 1920 के बाद में नेशनल फ्लैग बनाने का मूवमेंट और तेजी से चालू हो गया, क्योंकि 1920 में इंडिया में आए थे गांधी जी। अब गांधी जी ने बोला हम प्रबंध करते हैं, आप चिंता मत कीजिए। गांधी जी लेकर आए पिंगली वेंकैया नाम के डिजाइनर के साथ मिलकर एक नया फ्लैग, जिसके अंदर ऊपर था व्हाइट, फिर था ग्रीन, फिर था रेड। रेड फॉर हिंदूज, ग्रीन फॉर मुस्लिम्स एंड व्हाइट फॉर रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स, और बीच में था गांधी जी का फेवरेट सिंबल यानी कि चरखा। अब ये चरखा उन्होंने डाला था प्योरली इंडियननेस की फीलिंग के लिए
और वो ये मानते थे कि स्मॉल एंड वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और वो चाहते थे कि इंडिया की मजदूर क्लास को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए उन्होंने ये चरखा इस फ्लैग में रखा। अब इसके कुछ साल बाद गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि फ्लैग में भी हमने रिलीजन डिवाइड कर दिया, तो उन्होंने फ्लैग में कलर्स तो कुछ सेम से रखे मगर उनका रिलीजियस मीनिंग बदल दिया और उसको चेंज कर दिया फीलिंग्स में। तो उन्होंने ये फ्लैग रिकमेंड किया। इसमें था ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है ना, अब लगना चालू हुआ। बीच में था चरखा। ऑरेंज उन्होंने रखा फॉर सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी, व्हाइट रखा फॉर पीस और ग्रीन रखा फॉर प्रोस्पेरिटी, जो हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं कि ट्राई कलर के 3 कलर्स का मीनिंग ये है। मगर इसमें बीच में अशोक चक्र नहीं था, इसमें था गांधी जी का फेवरेट चरखा। अब दोस्तों ये फ्लैग इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि सबसे बड़ा रीजन था गांधी जी की आइडियोलॉजीज को लोग फॉलो करते थे, तो उनके फ्लैग को भी लोगों ने मैसिवली फॉलो किया। दूसरा था इसकी कनेक्ट काफी ज्यादा दूर तक गई, इसकी डिजाइन भी थोड़ी सी अच्छी थी बाकी के फ्लैग से, इसके कलर्स भी काफी सही थे, तो ये पॉपुलैरिटी कैच करता गया। और इनफैक्ट 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी थी आजादी से पहले, उन्होंने इसे अपना ऑफिशियल फ्लैग बना लिया। अब इंडिया में 2 फ्लैग पैरेलली चलने लगे। एक तो था ब्रिटिशर्स का थोपा हुआ 1885 का ये फ्लैग जिसमें रेड बैकग्राउंड, यूनियन जैक और ये फ्लावर है, और दूसरा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग। इस फ्लैग को कोई नहीं मानता था और इस फ्लैग को सभी रिलीजियसली अपना नेशनल फ्लैग मानने लग गए थे और कई जगह ये फहराया भी गया था। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया के गवर्नर जनरल जो उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस फ्लैग को लो और इसके अंदर यूनियन जैक घुसा दो, ये आजाद इंडिया का फ्लैग बन जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आए वो क्योंकि कई सारी कंट्रीज जिनमें ब्रिटिश रूल था वहां पे इसी तरह के झंडे आज भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग देखिए, न्यूजीलैंड का देखिए, फिजी का देखिए, और भी सारी कंट्रीज हैं जहां पर भी ब्रिटिश रूल था, वहां पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक देखने को मिल जाता है। तो उन्होंने सोचा इंडिया में भी यही डिजाइन हो जाना चाहिए। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए थे आजादी से पहले ही, उन्होंने और कांग्रेस कमेटी ने मिलकर डिसाइड किया कि नेशनल फ्लैग कैसा होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग को लिया गया, उसके अंदर से चरखा हटाया गया और डाला गया अशोक चक्र का ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है धर्म और लॉ को, इसलिए इसको इस फ्लैग में जगह दी गई और इस तरह से बना हमारा ट्राई कलर यानी कि तिरंगा, जिसे पहली बार 14 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में और 15 अगस्त को 5 लाख लोगों की भीड़ के सामने इंडिया गेट के प्रिंसेस पार्क में फहराया गया और हमें आजादी मिली। तो इस बार आप अपने घर पे झंडा फहरा रहे हैं कि नहीं फहरा रहे हैं, कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।